उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जी, इस मनुष्य जगत में जीने वाला प्रत्येक प्राणी है वो अपने कार्य सिद्धि का पूरा प्रयास करता है। कार्य सिद्धि के प्रयास के साथ साथ आवश्यकता होती है भावनाओं के संबल की। भावना रहित किसी भी कार्य की सिद्धि न होती है न होगी। जैसे कहा है मंत्र में, ब्राह्मण में, तीर्थ में, देवताओं में, गुरुओं में जैसी भावना होगी वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। यह बात पूर्वाचार्यों ने तो कही है, लेकिन उसके साथ साथ यह बात वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दी है। जिन पवित्र भावनाओं के साथ हम बीजा को जमीन में डालते हैं, बीज को बोते हैं, वह बीज बहुत जल्दी वृक्ष रूप धारण कर लेता है। वह बीज बहुत जल्दी विकसित हो जाता है, लेकिन विकारी भावों से युक्त होकर, कषायों से रंजित परिणामों से सहित होकर जो बीज हम जमीन में डालते हैं वह बीज सड़ जाता है। पानी का स्रोत है, वह स्वच्छ है, पवित्र होता है, लेकिन हम तक पहुंच नहीं पाता है। हमारे पास आते आते उसमें बहुत सारी मिलावट होती है और हमारे पास आता है तो गंदा पानी आ जाता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है हमारे जीवन में किसी भी कार्य सिद्धि के लिए पवित्र भावनाओं का होना बहुत अनिवार्य है। भूमि में डाला हुआ बीज तभी फलीभूत हो पाता है। उसको बोने के पहले किसान भूमि को साफ सुथरा कर देता है, कूड़ा कचरा से रहित बनाता है, उपजाऊ तैयार करता है, तभी जाकर वह बीज फलीभूत होता है। बीज बोने के बाद भूमि में पानी का संचार हो और पानी संचार की यथायोग्य व्यवस्था बना देता है। किसान होता है वो कालमान का ध्यान रखता है, मौसम पर दृष्टि रखता है, बरसात की राह देखता है और बाद में जमीन में बीज बो देता है, तभी जाकर बीज फलीभूत होता है। उसी प्रकार हमारे हृदय में धर्म का बीज बोना है। हृदय रूपी भूमि में धर्म रूपी कल्पवृक्ष का निर्माण करना है तो सबसे पहले हमारे अंतर हृदय में जो कलुषता है उसका परिहार करना पड़ेगा। जैसे किसान ने भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कूड़ा कचरा से रहित बना दिया, उसी प्रकार हमारी धर्म रूपी उर्वरा को राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ वासना और कामनाओं से रहित करना पड़ेगा। तभी जाकर हमारे जीवन में धर्म रूपी कल्पवृक्ष का विकास हो पाएगा। यह मनुष्य है और यह मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है जिसमें मोक्ष के फल लग सकते हैं। अन्य गति से हम स्वर्ग भी जा सकते हैं। तिर्यंच गति से स्वर्ग का मार्ग खुला है, मनुष्य गति से स्वर्ग का मार्ग खुला है। नरक गति से जीव स्वर्ग नहीं जाता और स्वर्ग से कोई जीव नरक नहीं जाता। मनुष्य तिर्यंच
लेकिन मनुष्य गति को छोड़कर अन्य किसी ही गति से मोक्ष का मार्ग नहीं खुलता है। मात्र मनुष्य ही मोक्ष जा सकता है, और वह मनुष्य मोक्ष जाने का सामर्थ्य रखता है। इस मनुष्य जन्म में विशेष फल लग सकते हैं। अनंत जन्म हमें उस मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, उस फल की प्राप्ति नहीं हुई, शांति की प्राप्ति नहीं हुई, तो आचार्य भगवंतों ने कहते हैं कि शांति की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले हमें दैन्य वृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमारी कामनाओं का जाल है, उसको जला देना पड़ेगा। ये कामनाएं है, ये वासनाएं है, बहुत ओछेपन की बात है। ये व्यक्ति सदैव पंचेंद्रिय विषय वासनाओं की कामना करता है, और कामनाओं के वशीभूत होकर प्राणी अपने सर्वस्व को न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। मात्र इंद्रियों की, विषयों की पूर्ति हेतु अपने जीवन को बर्बाद करता है। अपने अनमोल मनुष्य जीवन को भूल जाता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि याचनाओं का त्याग करना है, कामनाओं का त्याग करना। जीवन में दो काम करो, बस हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। एक याचना का त्याग करो और दूसरा दैन्य वृत्ति का त्याग करो। किसी के सामने हाथ फैला देना, देही मांग करने की भावना रखना, यह याचक वृत्ति है। जैन धर्म है वो याचकों का धर्म नहीं है। जैन धर्म स्वाभिमानियों का धर्म है। जैन धर्म याचक वृत्ति का समर्थन करने वाला धर्म है। याचना अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यक्ति आज कर रहा है, लेकिन भगवान है। संसार में हम याचना करते ही हैं, लेकिन हम इतना पागल बन गए हैं कि भगवान के सामने भी याचना करते व्यक्ति को शर्म नहीं आ रही। भगवान से भी याचना करता है, मुट्ठी भर चावल चढ़ाता है, 4 दाना चावल चढ़ाता है और भगवानों को करोड़ों की डिमांड कर देता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है जहां याचना है वहां धर्म का नाश है, और जहां प्रार्थना है वहां धर्म की शुरुआत है। 2-3 दिन पहले मैंने कहा था, श्रद्धा, प्रार्थना और प्रेम दिखने में भिन्न दिखते हैं, लेकिन सबका अभिप्राय एक ही है। तो आचार्य भगवान कहते हैं जहां याचना कर देते हैं वहां धर्म नहीं होता है, और जहां प्रार्थना कर देते हैं वहां धर्म का प्रारंभ हो जाता है। यह याचना है, ये मोक्ष मार्ग की भूमिका में कतई अच्छी बात नहीं है। आत्म कल्याण के मार्ग में याचना करना कतई अच्छी बात नहीं है। मोक्ष मार्ग की प्रारंभिक भूमिका है, उस प्रारंभिक भूमिका में प्रार्थना करनी चाहिए, और यह प्रार्थना भक्ति और विनय से अभिभूत होकर होना चाहिए। हम भगवान से तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन भक्ति और विनय हमारा गायब है। देव शास्त्र गुरु की पूजा भी करते हैं, लेकिन भक्ति का अभाव हो जाता है, विनय का अभाव हो जाता है। इसी कारण से उसका फल नहीं पा सकते हैं। शावक को प्रारंभिक भूमिका में भक्ति और प्रार्थना करते रहना चाहिए, याचना नहीं। किंतु प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो किसी कमी को अपने जीवन में महसूस कभी नहीं करता है। प्रार्थना अच्छे मन से करो। प्रार्थना मात्र भगवान की जाती है, प्रार्थना मात्र गुरुओं की जाती है, प्रार्थना मात्र शास्त्र की जाती है, और याचना मात्र सबके सामने कर सकते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है याचना तो किसी के भी सामने हाथ फैलाने के लिए तैयार हो जाती है। प्रार्थना में दैन्य वृत्ति का दर्शन नहीं होता,
उसमें तो पुरुषार्थ और भाग्य दोनों पर अटल विश्वास हो जाता है। प्रार्थना है, आत्मा का साक्षात्कार करने में आवश्यक है। अभी आपको आत्मा का साक्षात्कार करना है तो हमारे जीवन में सच्ची आराधना होना चाहिए। सच्ची आराधना में कभी दैन्य वृत्ति नहीं होती है। उसमें भक्त शिरोमणि बनने के साथ साथ उदास वृत्ति का भी समावेश हो जाता है। किसी कवि ने आराधना की यात्रा प्रारंभ करने के लिए, प्रार्थना से आराधना की ओर जाने के लिए, मोह से मोक्ष की ओर जाने के लिए, संसार से मुक्ति की ओर जाने के लिए, दुख से सुख की ओर जाने के लिए कुछ 4 पंक्तियां लिखे। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां है। मुझे वो पंक्तियां हमेशा प्रभावित करती है। भगवान के सामने हम आते हैं, मंदिर जी में आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि याचना करते हैं? क्या करते हैं? प्रार्थना में सांसारिक विषय भोगों की भावना नहीं होती है। भगवान को देखते ही हमें ये मन में भाव आना चाहिए कि संसार में हम दासोहम हैं, दास बन चुके हैं, पंचेंद्रियों के दास बने हैं, विषयों के दास बने हैं, वासनाओं के दास बने हैं, दैन्य वृत्ति के दास बने हैं, कामनाओं के दास बने हैं। संसार में कैसे हम दास? तो कहते हैं, हे भगवान, मैं संसार में दास बनकर घूम रहा हूं, दासोहम रखता प्रभु आया तुम्हारे पास। मैं संसार में दास हूं, ऐसा बोलते बोलते आपके पास आया हूं। आपके पास आने से लाभ क्या हो गया? दर्शन ही हट गयो, स्वयं रहो प्रकाश। भगवान, मैं संसार में दास बनकर घूम रहा था, आपका दर्शन होते ही दासोहम शब्द से दा हट गया। अब क्या रह गया? सोहम। सोहम का अर्थ क्या होता है? सोहम का अर्थ क्या होता है? कंपेयर किया जाता है यार। सोहम, भगवान, सो अहम, 2 शब्द है। अहम का मतलब मैं और सो का मतलब वो। हे भगवान, तू जैसा वीतरागी है उसी प्रकार मैं भी वीतरागी हूँ। मुझमें वो गुण विद्यमान है। आप में केवल ज्ञान है, उसी प्रकार मुझ में भी केवल ज्ञान है। ये भाव भगवान के सामने आने से होना चाहिए। भगवान, आप में जो सामर्थ्य है 3 लोगों का जानने का, वो सामर्थ्य मुझमें भी है। तुझमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपने उस गुणों को प्रकट किया है और मैंने उस गुणों को अभी प्रकट नहीं किया है। आप कर्म रहित हो गए हैं, मैं कर्म सहित हूं। आप संसार से मुक्त हो गए हैं और मैं संसार के कीचड़ में उलझ गया हूं। ये भगवान के सामने भावना करनी चाहिए। हमारी भावना ये होती है? हमारी भावना भगवान के सामने यही करते, भगवान को दरिद्री को द्रव्य देने, अपुत्री को तू भले पुत्र कीने, महासंकटों से निकारे विधाता, सवे संपदा सर्व देता। भगवान के सामने क्या दरिद्री को तू द्रव्य देने? भगवान कभी दरिद्र को द्रव्य देता है क्या? उनके पास कोई बैंक बैलेंस है क्या? भले दरिद्र हम हैं, लेकिन धन से दरिद्र होना कोई दुख की बात नहीं है। धन से दरिद्र तो सब हो सकते हैं, लेकिन हम रत्नत्रय से दरिद्री हो चुके हैं। धर्म से हमारा दिवालापन निकल चुका है। हम दरिद्र है, दरिद्री को तो भले द्रव्य दीजिए। हे भगवान, हम रत्नत्रय से दरिद्र हो चुके हैं, सम्यक दर्शन से दरिद्र हो चुके हैं और आप हमें रत्नत्रय की संपदा देने वाले हो। ये भावना उसमें होना चाहिए। लेकिन हमारी भावना क्या होती है? दरिद्र माने हमारे लिए भगवान धन संपदा देते हैं, भगवान हमारे वैभव देते हैं, भगवान हमारे लिए दुकानदारी करते हैं। करते हैं क्या दुकानदारी? भगवान का दर्शन करके निकल जाए, हमारी दुकानदारी अच्छी चलेगी, हमारी फैक्ट्री अच्छी चलेगी? नहीं भाई, आपका पुण्य हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और पाप हो तो भगवान का सामने माता पटक पटक कर प्राण भी दे दो, कुछ अच्छा नहीं होगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा, दा दर्शन ही हट गए, सोहम नाम प्रकार, तू है उसी प्रकार मैं हूं।
कभी भगवान के साथ कंपेयर किया है आपने? मात्र मस्तक झुकाते हैं, और मात्र मस्तक झुकाना धर्म नहीं है, भावना से ओतप्रोत होना है, गुणात्मक सोच करना है, गुणात्मक विचार करना है, गुणात्मक चारित्र करना है, तभी जाकर हम गुणवान बन सकते हैं। दास दर्शन की हट गयो सोहम रहा प्रकाश। संसार में मैं दास बन गया था, लेकिन आपके पास आ गया तो दास दर्शन की हट गयो सोहम रहा प्रकाश। दासोहम द्याहते रह नहीं सको सकार। अब दासोहम बोल रहे थे, उसमें से दासोहम भगवान आप जैसे है, मैं वैसा हूं, ये बोलते बोलते अब दासोहम में से सोहम हो गया, और सोहम से सकार हट गया, आप क्या बच गया? स निकल गया, अहम। सोहम न्यायते रह नहीं सको सका, दीप अहमेव हो गए अविनाशी अविकार। भगवान के सामने दासोहम बोलते बोलते स निकल जाता है, अहम, मैं ही भगवान हूं। भगवान कोई अन्यत्र नहीं है, मैं कौन हूं? भगवान हूं। मैं भगवान आत्मा हूं। भगवान बनने की योग्यता मुझमें है। भगवान को देखकर भगवान बनने की कला हमें प्राप्त होना चाहिए। संसार में जीवन यापन करते हमें धनवानों को देखकर धनवान बनने की भावना जागृत होती है, डॉक्टर को देखकर डॉक्टर बनने की भावना जागृत हो जाती है, इंजीनियर को देखकर इंजीनियर बनने की भावना जागृत होती है, लेकिन भगवान को देखकर भगवान बनने की भावना अभी तक जागृत नहीं हुई है। 40 साल से मंदिर आ रहा है, 30 साल से पूजा कर रहा है, भगवान को देखकर भगवान बनने की ललक जिसको जागृत हो जाती है, उसके मन का अहंकार अपने आप टूट पड़ जाता है। जैसे बसंत ऋतु आने के पहले वृक्ष का पत्ता सहजता से टूट निकल जाता है, उसी प्रकार हम भगवान बनने का सामर्थ्य रखते हैं। भगवान को देखकर भगवान बनने की कल्पना करते हैं तो हमारे अंतरंग का अहंकार, ईगो होता है, मिथ्यात्व होता है, अज्ञान होता है, अपने आप गिर जाता है। देखो, एकेंद्रीय वनस्पति वृक्ष साल भर में एक बार अपना पत्ता छोड़ देता है, लेकिन हमने 50 साल 60 साल 70 साल की जिंदगी में एक बार भी आप तक ईगो नहीं छोड़ा, अहंकार नहीं छोड़ा, कषाय नहीं छोड़ी, अज्ञान नहीं छोड़ा, मिथ्या को नहीं छोड़ा, परिग्रह को नहीं छोड़ा, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? देखो, मूंगफली को देखा आपने? मूंगफली को, मूंगफली आती कहां है? कौन से पेड़ में आती है? जमीन में आती है। देखो, मूंगफली जमीन में आती है और आम पेड़ के ऊपर आते हैं, इसलिए साल भर में एक आम अपने आप नीचे गिर जाता है तो लोग उसकी सुरक्षा करते हैं। और मूंगफली है, उस बेल को नीचे आ जाती है, वो संग्रहित करके रखना चाहते तो किसान उसको पकड़कर उखाड़ देता है। जो परिग्रह को संग्रहित करता है उसको संसार से उखाड़ दिया जाता है, और आम पेड़ ऊपर लगता है आम और गिर जाता है तो उसकी सुरक्षा हम कर देते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में परिग्रह का संचय करोगे तो उखाड़ कर फेंकने लायक बन जाओगे, और आम की तरह गिर जाओगे तो लोग अपनी सुरक्षा जरूर करेंगे। साधु संत आम का पेड़ है और गृहस्थ जीवन मूंगफली का लता है, जो संग्रहित करके रखना चाहते उखाड़ कर फेंकते संसार में घूमने उसके जीवन में आता है। लेकिन साधु संत आम का पेड़ है, आम नीचे गिर जाता है, परिग्रह से रहित हो जाता है, उसकी सुरक्षा करते हैं। उसी प्रकार आप भी साधु संतों की सुरक्षा करने में जुट जाते हैं, क्योंकि वो परिग्रह से रहित होते हैं। तो आराधना की प्रथम सीढ़ी में सह अहम की होती है, तू जैसा है उसी प्रकार मैं हूं। एक व्यक्ति इसमें से बताओ, भगवान के सामने हमने ये भावना बनाई है कि तू जैसा है वैसा मैं हूं, तुझमें मुझमें कुछ फर्क नहीं है। भगवान आपने गुणों का प्रकटीकरण किया है, मात्र मैंने नहीं किया, इतना ही फर्क है। मैं कौन हूं? भगवान। तो भगवान आलू प्याज नहीं खाता है, भगवान रात्रि भोजन नहीं करता है, ऐसे तो आज से रहित होते हो, दिन में भी नहीं खाते, भगवान बन गए हैं।
शुदा रोग ही नहीं रहा तो भोजन व्यर्थ रहा। भोजन के क्या मतलब है? कम से कम भगवान बनने की योग्यता रखने वाले जीव है, हम कम से कम आलू प्याज तो छोड़े, रात्रि भोजन का त्याग तो करें, भक्षारोक्ष का विचार करके तो भोजन करें। लेकिन हम स्वयं को भगवान तब कहला पाएंगे जब हमारे आभूषों का त्याग होगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि आराधना की प्रथम सीढ़ी में सह अहम की भूमिका होती है, और जैसे भगवान का स्वरूप है वैसे मेरा स्वरूप है। यह होता है आराधना का प्रारंभ, और आराधना का उपसंहार होता है वो आत्म साक्षात्कार से होता है। आराधना के फलस्वरूप जीवों को अपनी आत्मा का महासत्ता का भान होता है, अपनी आत्मा की जानकारी हो जाती है, अपनी आत्मा की प्रतिभास को पहचान लेता है वह। नहीं तो दैन्य वृत्ति का सहारा लेकर हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं। हम महात्मा ही नहीं, वहां से ऊपर उठकर भगवान बन सकते हैं हमारी दैन्य वृत्ति का त्याग कर दे तो। जैसे अपनी शक्ति को भूल करके अगर शेर गधों की पंक्ति में जाकर बैठे तो स्वयं को गधा समझने लगता है, वैसे हमारे अंतर हृदय में भी शेर जैसी शक्ति है, भगवान बनने की शक्ति है, लेकिन हम उसे भूल करके कर्मों की परतंत्रता में अपना जीवन जीते हैं। भव्य बंधु, एक प्रसंग कहता हो, जंगल, और जंगल में शेरनी ने अपने बच्चों को जन्म दिया। अब शेरनी जन्म देगी तो किसको देगी? शेर को ही देगी कि गधे को देगी? शेरनी ने अपने बच्चों को जन्म दिया और उसका आयु कर्म समाप्त हो गया, शेरनी मर गई। अब बच्चा छोटा बच्चा शेर का है। उस जंगल में कुम्हार मिट्टी लाने गया था, उसने देख लिया कि शेरनी मर गई है, बच्चा है यहाँ, तो उसने क्या कर दिया, बच्चा को उठाकर गोदी में लिया और घर की ओर ले आया। जो मिट्टी लाने के लिए शेर जा रहा था, कुम्हार जा रहा था, वो कुम्हार मिट्टी कैसे लाता था? गधों की पीठ पर लाद करके। और शेर के बच्चों को घर में लेकर आया और गधों के साथ रख दिया। अब वो शेर का बच्चा स्वयं को शेर मानना भूल गया। अब क्या मान रहा था? गधा, मैं गधा हूं, मैं गधा हूं, मैं गधा हूं। गधा को गर्दभ भी कहते हैं, गधा को वैशाख नंदन भी कहते हैं, और आपकी अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। तो गधा है, वो शेर का बछड़ा गधे के झुंड में रहने लगा। गधे को लेकर कुम्हार रोज मिट्टी लाने जाता था, उसके साथ जाता भी था, उसके साथ आता भी था। बहुत दिन ऐसे निकल चुके। अपने शक्ति को भूल गया था वो शेर का बच्चा। एक दिन जंगल में गया, गधों के साथ मिट्टी लाने कुम्हार उसको लेकर गया, बड़ा बन गया था। तब जाकर पहाड़ के ऊपर एक शेर ने आवाज लगाई, चित्कार लगा दी, गर्जना कर दी, तो गधे उसके डर से भाग गए। लेकिन वो शेर का बच्चा भागा नहीं, वही खड़ा हो गया। अरे मुझे क्या भागने की आवश्यकता है? मैं भी उस प्रकार दिख रहा हूं, मैं भी ऐसी आवाज लगा सकता हूं, मुझे भागने की क्या आवश्यकता है? वही का वही खड़ा रहा, गया नहीं। तो कुम्हार क्या कर दिया, सब गधे निकल गए और ये पीछे रह गया, तो डंडा लेकर उसको भगाने गया। तो भगाने गया, जैसे ही कुम्हार उसके पास गया तो उसने पहाड़ के शेर जैसी आवाज कर दी, तो कुम्हार भाग पड़ा, डर से भाग निकल गया। देखो, ये शेर का बच्चा आज तक 5-10 साल तक गधे को साथ काम कर रहा था,
और आज उसको पहचान आ गई कि मैं भी उस शेर जैसा आवाज निकाल सकता हूं, मैं भी उसी जाति का हूं, ऐसा उसको एहसास हो गया तो क्या हो गया? शेर बन गया। ये तो क्या था? उसी प्रकार हमें जब भगवान है इसकी प्रतिभा आ जाती है, तब जाकर हम भगवान बनने के लिए प्रयास करते हैं। एक शेर की आवाज सुनकर दूसरा शेर अपनी प्रतिभा को जागृत करके शेर बन जाता है। तो यहां ये सरमती सागर का शेर इतने दिन से दहाड़ रहा है, आप भी भगवान हो, आप में भी भगवान बनने की शक्ति है, लेकिन हम शेर बनकर भी इसके झुंड में फंसे हुए हैं। आप समझ जाओ, मैं गधा नहीं कहूंगा, मैं गधा कहूंगा तो और गड़बड़ी, बाजार में और चर्चा, महाराज जी ने हमें गधा कह दिया, गधा कह दिया, गधा कह दिया। तो सोचना है कि ये गुरु होते हैं, आपको परमात्मा का एहसास दिलाते हैं, आप भी परमात्मा बनने का सामर्थ्य रखते हैं, ये बताते हैं, फिर भी हम संसार में गधे जैसी व्यवस्था बनाकर चल रहे हैं, गधे जैसा व्यवहार करकर, क्योंकि हम उनके ही झुंड में फंसे हुए हैं। तो भव्य बंधुवर, हमें कामना और याचना में संकुचित होने से कभी भी फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। शेर जैसी शक्ति से युक्त होकर जो कर्मों के उदय से हम अपने को भूल चुके हैं, उसको जागृत करना आवश्यक है। और वह जागृत करने के लिए आराधना और प्रार्थना का विराट फल प्राप्त करने के लिए भावनाओं में करुणा, प्रार्थना, आराधना के बीज बोना चाहिए। वही हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है। हृदय की भूमि है, बहुत थोड़ी है, उसमें पूरी पूरी उपजाऊ बनाकर बीज बोना है। जैसी बीज होता है वैसे फल मिलता है। हमारे हृदय में हम कषाय बोएंगे तो कषाय मिलेगी, करुणा बोएंगे तो करुणा। ये दुनिया की रीति है, जैसा देते हो वैसा पाते हो। आप दुश्मनी के बीच को और सामने वाला मित्रता करे, ये भावना। आप दूसरे के रास्ते में कांटे बोए और दूसरा हमारे रास्ते में फूल बोए, ऐसी भावना करना मूर्खता है, अज्ञानता है, मूर्खता है। जैसे हम देते हैं वैसे हम पाते हैं। जैसे साउंड है ना, साउंड सिस्टम में एक बटन होता है, वॉल्यूम का होता है, बास का होता है, ट्रबल का होता है, मास्टर होता है, उसके साथ साथ इको का एक होता है। और इको का बटन अगर हम बढ़ाते हैं, 5-7 पर रखते हैं, तो जो बोलते हुए ही 5-7 बार सुनाई देता है। क्यों रितेश? जो हम बोलते ही वही 5-7 बार सुनाई देता है। उसी प्रकार हम किसी को जो देते हैं वही 5-7 बार लौट कर फिर आ जाने लिए आता है। ईर्षा दोगे, शत्रुता दोगे तो शत्रुता 5-7 बार लौट कर आएगी। जो गाली है जाती अकेली है, लेकिन गाली जाते समय ही रिटर्न में टिकट लेकर जाती है, पुनः 4 लौट कर आती है। शत्रुता है, दुश्मनी है। आज हम हंसते हंसते कर रहे हैं, कर्म चुपके से आते हैं। ध्यान से सुनना, कर्म चुपके से आते हैं और रुला के जाते हैं, और रो रो कर हमें बर्बाद कर देते हैं। उस समय हम सोचते हैं ऐसा कैसा कर्म है कि मेरे ही पाले में आ गया है। अरे पागल, तूने हंसते हंसते कर दिया था। धर्म के कार्य में हंसते हंसते अपना युगों का पोषण करने के लिए धर्म के कार्य में व्यवधान डाला था, तो रोते रोते भोगना भी पड़ेगा भाई। हम हंसते हंसते व्यवधान डाल देते हैं हमारे युगों की पुष्टि के लिए। कोई भी काम है कालिदास मंत्री तब नहीं करना है हमें, ये युगों का पोषण है। और युगों के पोषण के लिए हंसते हंसते किसी कार्य में निकलना करोगे तो रोते रोते जिंदगी निकालना पड़ेगा, रोते रोते उसको भोगना पड़ेगा। और तब सोचने से कुछ फायदा नहीं, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या फायदा है। तो भव्य बंधुवर,
आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हृदय की भूमि है, बहुत विशाल है, उसमें हमारे लिए करुणा का बीज बोना है। हम बोते बीज बबूल का है और सोचते आम की है तो मिलेगा आम। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कर्म अलग और फल अलग, ऐसा कभी होने वाला नहीं होता। भव्य बंधुवर, एक समय की शत्रुता है, वो जिंदगी में परेशान कर देती है। एक क्षण का युग है अहंकार कषाय, अहंकार कषाय में गर्भित है। एक समय का अहंकार, एक समय का कषाय, तीव्र कषाय। कर्म बंद करता है तो कितना करता है? 70 कोड़ा कोड़ी। ज्ञानी है अम्मा हमारी, 70 कोड़ा कोड़ी साला। हंसना नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। उनके पास ज्ञान है तभी बोल पाती है, अज्ञानी ऐसे बैठा रहेगा, जो बोले हम सुनेंगे। 70 कोड़ा कोड़ी मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। 70 कोड़ा कोड़ी एक समय में बांधा हुआ कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सालों तक हमें परेशान करेगा। अब समय किसको कहते हैं? समय होता है अपनी जो पलक झपकती है ना, बैठे बैठे अपनी झपक रही है, तो पलक सामान्यता स्वभाव का झपकती है, उसमें असंख्यात समय होते हैं, एक नहीं कितने होते हैं। आपको समझाने के लिए दूसरा उदाहरण देता हूं। सबसे कोमल कमल के पंखुड़ियां होती है, और कमल की पंखुड़ियां ऐसे एक साथ संग्रहित कर लेना और उसमें जोर से सुई मार देना। एक पंखुड़ी से दूसरी पंखुड़ी में सुई जाने में जितना समय लगता है, उसको एक समय आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। एक समय कहा जाता है उसको। एक पंखुड़ी से दूसरी पंखुड़ी में सुई जाने में कितना समय लगेगा? आप ऐसे मारोगे तो 100 पंखुड़ी में आधा आने से निकल जाएगा, आपको समय भी पता नहीं चलेगा। तो एक समय में बांधा हुआ कर्म ईर्ष्या के कारण, शत्रुता के कारण, ईगो के कारण, अहंकार के कारण एक समय में बांधा हुआ कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर सालों तक परेशान कर देता है। 70 कोड़ा कोड़ी का मतलब 70 करोड़ गुना 70 करोड़ करोड़, ऐसा कितना हो जाएगा? 70 गुना 70 करोड़ गुना 70 करोड़। बताओ सीए साहब, फाइल बहुत मैनेज कर ली सबकी, अब बताओ कर्मों की फाइल भी मैनेज करो। 70 करोड़ गुना 70 करोड़ कितना हो जाता है? और वो बांधा हुआ एक समय का कर्म उदय में आने के लिए 7000 साल लगते हैं। उदय में आने के लिए 7000 साल। वो पीड़ा कब तक देगा? 70 करोड़ गुना 70 करोड़। कितना कर्म किया था? कितना कर्म किया था? एक समय में। तो जिंदगी में हम कितनी बार अहंकार कर लेते हैं, कितनी बार कषाय कर लेते हैं, कितनी बार योग कर लेते हैं। तो हमने कितने संसार की तैयारी करके रखी होगी? कितने संसार की तैयारी करना है हमें? अब तक कितनी की है और आगे कितना करना है? सोच लेना भाई, गए सो गए, रहे सो सुधारे। अच्छे काम के लिए सपोर्ट करो और बुरे काम के लिए विरोध करो, तभी जाकर आप धर्मात्मा बनोगे। तो भव्य बंधुवर, कि हमारे जीवन में हम जो बीज बोते हैं उसी प्रकार फल पाते हैं। बीज बोने का कालमान भी पास आया है। करुणा का बीज बोने के साथ साथ उसे विकसित करने के लिए ज्ञान चारित्र का पूरा सहयोग होना चाहिए, तभी जाकर आपका बीज फलीभूत होता है। दर्शन का बीज हमारे उर्वरा में बोएंगे तो उसके साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, चारित्र भी चाहिए, तभी जाकर वो विकसित होगा। हमारा जीवन है और हमारे जीवन में धर्म रूपी कल्पवृक्ष का अनन्य अंगीकार करना है, तभी जाकर हमारा मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो भव्य बंधुवर, हमारी चर्चा चल रही थी उस मार्ग की जो महावीर भगवान की साधना पद्धति है, और वो अत्यंत गहन है, अत्यंत गूढ़ है। और ऐसा गूढ़ गहन चर्चा जैनागम के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं मिलता है। भव्य बंधुवर, हमारे जीवन में हमारा आत्मा जो गुणों का आयतन है, गुणों का भंडार है, उस
गुणों के भंडार स्वरूप आत्मा को समझना चाहिए। जो महावीर भगवंतों ने कही हुई जो साधना पद्धति है उसे अपनाना चाहिए और उसे अपनाकर मोक्ष मार्ग के पथिक बनना चाहिए और मोक्ष मार्ग के प्रतीक बनकर उस मोक्ष मार्ग पर चलना अत्यावश्यक होता है। मात्र महावीर भगवान की साधना पद्धति सुनने से नहीं, मात्र महावीर भगवान की साधना पद्धति और महावीर भगवान को 3 बार 3 बार ढोक लगाने से नहीं होगा, उसकी साधना पद्धति को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं महावीर भगवंतों ने जो कई साधना पद्धति है उस साधना पद्धति को अपनाए बिना कभी आत्मकल्याण होने वाला नहीं है। जब भी भगवान आप बनोगे तब भी आपको महावीर भगवान ने कही हुई साधना पद्धति को अपनाना ही पड़ेगा। इस साधना पद्धति को अपनाए बिना कल्याण नहीं होगा। तो आचार्य भगवंतों ने क्या है कि बिना सम्यक दर्शन मुक्ति संभव नहीं है। जब हम सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं करेंगे तब तक सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करने का गूढ़ रहस्य है। यहां पर किसी व्यक्ति विशेष का शब्द नहीं कहा है, मात्र वितरागी मुद्रा पर श्रद्धा करना है। मुद्रा सर्वत्र पूज्य होती है। जैसे 2000 का नोट है और उस पर गवर्नर का साइन नहीं होगा तो नोट चलेगा मार्केट में। उस पर गांधी जी का लोगो फोटो नहीं होगा तो चलेगा मार्केट में। अब तो बहुत गड़बड़ी वाली बात है। महात्मा गांधी जी 2000 के नोट पर हम हंसते हुए देखते हैं तो मन में आता है वहां महात्मा गांधी तेरे नाम की चल रही आंधी, वहां महात्मा गांधी तेरे नाम की चल रही है आंधी। महात्मा गांधी ने ड्रेस क्या था? पंजा पहनते थे, धोती पहनते कहां तक? घुटने तक। मैं उसको लंगोट कहता हूं। वहां महात्मा गांधी तेरे नाम की चल रही है आंधी, जिंदगी भर घूमे लंगोट में और आप जाकर बैठो 2000 के नोट में। जिंदगी में लंगोट में घूमे, आप कहां बैठे हैं? 2000 के नोट में। वो मुद्रा नहीं होती है तो बाजार में नहीं चलेगा। उसी प्रकार मुद्रा सर्वत्र पूज्य होती है, मुद्रा का विशेष महत्व होता है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी मुद्रा होना आवश्यक है और मात्र वितराग मुद्रा पर श्रद्धा करना है। देव गुरु और शास्त्र वितरागी हो। राग से रचपच गुरु नहीं होते, गुरु वितरागता के उपासक होते हैं, वितरागता के आराधक होते हैं। वो राग में फंसते नहीं है कभी। ये दुनिया राग का बाजार है, मोह का बाजार है और ये सब चोर है राग की ओर खींचने के लिए बैठे हैं। वितरागता की ओर ले जाने के लिए कोई सोचता नहीं है। बच्चा बेटा हमारा 22-25 साल का हो जाता है, बेटी हमारे 20-25 साल की हो जाती है तो हर माँ बाप की चिंता होती है बेटी की शादी करना है, बेटी की शादी करना है। इसमें से एक माँ बाप ऐसा बताओ कि 20-25 साल होने के बाद ऐसा सोच रहा है कि बेटे को दीक्षा के लिए प्रेरित करना है। कोई सोचता है? क्या सोचता है? शादी करना है, शादी के लिए जिंदगी भर जुगाड़ कर रहा है। एक उदाहरण याद आता है, पड़ोस में कोई किराए से किराएदार रहता था, नई नई शादी होकर आया था, रहता था, बहुत प्रेमपूर्ण विवाह चल रहा था। पहले साल में चंद्रमुखी कहता है पत्नी को, हाँ क्या कहते सुनिए, 35 साल के बाद भी पहले साल में चंद्रमुखी, वही अगले साल में सूर्यमुखी हो जाती है, अगले साल में ज्वालामुखी हो जाती है। पहले साल में चंद्रमुखी, दूसरे साल में सूर्यमुखी, तीसरे साल में ज्वालामुखी। कौन कौन बना है? और उसके बाद पति पत्नी से कहता है चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी हो गई। अब कहता है तुझसे मैं दुखी, मुझसे तू दुखी। अब क्या कहने लगा है? तुझसे मैं दुखी, मुझसे तू दुखी। चढ़ जा छत पर, कूद जा नीचे, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ताली बजा रहे वाले घर में जाकर कहने वाले
नहीं ऐसे नहीं, वो ताली बजाने का भाव नहीं था, अनायास से अच्छे लगने पर ऐसा करके वो ताली बजाने का भाव नहीं था। तो सोचना है कि मुद्रा सर्वत्र पूज्य होती है, वीतराग मुद्रा हमारे जीवन में पूज्य है और वीतराग मुद्रा पर ही श्रद्धा करना चाहिए। भगवान की मुद्रा कैसी है? वीतराग। भगवान किसकी ओर देख रहे हैं? नासा दृष्टि है उनकी, नासाग्र दृष्टि है और अपने आत्मा की ओर उनका ध्यान है। हमारा ध्यान इत्र नहीं है, उनका ध्यान। तो भव्य बंधुवर वीतराग मुद्रा पर श्रद्धा करना है। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी का कभी दर्शन किए होंगे तो क्या मुद्रा है, कैसी मुद्रा है? वीतराग मुद्रा हमेशा नीचे दृष्टि रहेगी, ऊपर दृष्टि नहीं जाती। ऊपर दृष्टि उठाना में राग द्वेष का कारण बन सकता है। तो वीतराग मुद्रा सर्वत्र पूज्य होती है और वीतरागता पर श्रद्धा करना है। यहां देव का अर्थ देव पर श्रद्धा करना माने वीतरागी भगवान, उस पर श्रद्धा करना और उसके साथ साथ हमारा भी स्वभाव वीतरागी है ऐसा विश्वास बनाकर रखना, यह संकट दर्शन। हमारे अंदर भी शक्ति रूप से वीतरागी परमात्मा बैठा है। भगवान को देखकर अपनी आत्मा का भान करना है, ये देव का श्रद्धा है। हम कहते कि मात्र मस्तक झुका लिए, जैन मंदिर को छोड़कर हम अन्यत्र नहीं जाते हैं तो हमारा देव का श्रद्धा है, ऐसा श्रद्धा नहीं होता। शास्त्र का अर्थ है सिद्धांत जो सर्वज्ञ प्रणीत हो, जिसका कोई खंडन नहीं कर सके, जो व्यक्ति किसी को भी बाधित ना कर सके, जिस सिद्धांत में आत्मा की बात हो, आत्मा का हित निहित हो, ऐसे को शास्त्र कहा जाता है। और जो तप, संयम और आराधना से भरे हो, जिनके पढ़ने से राग द्वेष का पोषण होता हो, ऐसा शास्त्र नहीं है। जो आराधना, तप, त्याग, संयम से भरा हो वह शास्त्र है। जो पढ़ने से मन में राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, संसार चक्र में भ्रमण कराने के लिए कारण बनता है, ऐसा शास्त्र नहीं होता। वो खतरनाक शस्त्र हो सकता है। गुरु का अर्थ है ऐसा एक साधक जो आत्म साधना में लीन रहता हो, समता का धारी हो, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्यागी हो, अपने शिष्यों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखने वाला हो। आज वर्तमान में अपेक्षाएं बहुत बढ़ रही है। अपने शिष्यों से कोई धन की अपेक्षा नहीं रखने वाला हो, क्योंकि मोक्ष मार्ग निर्माण का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग निर्वाण का मार्ग है। शिष्य से कोई अपेक्षा नहीं रखता हो, अपने प्रवचन को, अपने उपदेश को आजीविका का स्रोत न बनाता हो, स्वयं साधना करता हो और अपने शिष्य को साधना का मार्ग देता हो, वही गुरु बनने के लायक व्यक्ति है। वह गुरु है, इसको ही सच्चा गुरु कहते हैं। मैं प्रवचन में आपके मनानुकूल बात नहीं करूंगा, संसार की वृद्धि कराने वाली बात नहीं करूंगा, व्यापार का वृद्धि कैसी हो ये चर्चा नहीं करूंगा। मैं ये चर्चा करूंगा आपके कर्म कलंक का नाश कैसे हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। जो उपदेश दूंगा वो अच्छा ही होगा। बुखार हो जाता है, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो जो दवाई खाते हैं वो दवाई कैसी होती है? मीठी होती है कि कड़वी होती है? महाराज बहुत कड़वा बोलते हो, बहुत तीखा बोलते हैं। एक मलेरिया है, एक टाइफाइड है, एक छोटा सा बीमारी है। छोटी सी बीमारी दूर करने के लिए कड़वी टैबलेट खाना पड़ता है, तो हमें भवरोग हुआ है, उस भवरोग को दूर करने के लिए शीतल सागर की शब्द रूपी कड़वी टैबलेट आपको पचाना पड़ेगा, तभी जाकर भवरोग दूर होगा, नहीं तो नहीं। कड़वी टैबलेट पचाओ, कड़वा काढ़ा पचाओ, तभी जाकर कल्याण होगा। महाराज जी की बात कड़वी लग रही है, बोलते थोड़ा कड़वा है,
जो रखते हैं सच्चाई सामने रखते हैं, हम प्रवचन में नहीं जाएंगे तो कल्याण कभी नहीं होगा। हम कड़वी बात रखते हैं, सुई तो लगवा रहे हैं, लेकिन सुई लगवाने के पहले स्पिरिट भी लगवाते हैं। बिना स्पिरिट का सुई लगवाएंगे तो ज्यादा दर्द करता है। डॉक्टर पहला लगाता है और फिर सुई लगवाता है। मैंने लगाया भी है और सुई भी लगवा रहे हैं। उस सुई लगवाने से जो रोगी डरेगा उसका रोग दूर होगा नहीं होगा। उसी प्रकार कड़वी भाषा से हमारा सब पोल खोल देते हैं, ऐसा समझकर दूर भागोगे तो कल्याण होने वाला, रोग भवरोग दूर होने वाला नहीं है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो गुरु वही गुरु होता है जो श्रोता पर आधारित नहीं लेता है, जो अपने आजीविका का साधन जिनवानी को नहीं बनाता है। आज वर्तमान में जिनवानी बेची जा रही है। मैं कहता हूं जिनवानी बेचना नहीं है, जिनवानी बचाने का काम गुरुओं को करना चाहिए। बेचना मतलब 100 रुपए 500 रुपए बेचे वो बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपके यहां चतुर्मास कर लूंगा, जितना डाक बोली होगा उसमें से इतना परसेंटेज इस क्षेत्र में भेजना पड़ेगा। ये हो जाएगा तो समझ लेना गुरुओं ने जिनवानी बेच दी है। जिनवानी आजकल होटल में भी जाता है। तो हमारे यहाँ होटल में जिनवानी जाके बहुत पाप का कारण है। शादी ब्याह में लेकर जाते ना जिनवानी, होटल में यंत्र से शादी ब्याह में लेकर जा रहे, बहुत भारी पाप कर रहे। वहां शुद्धि का कोई ठिकाना ही नहीं है। वहां जिनवानी लेकर जाकर कैसे शादी कर रहे आप? कोई बोलता तो गाली भी खाता है। गाली का तो रोटी नहीं खाता होगा इसलिए गाली खाता है। तो सोचना है हमें, हमारे जिनवानी पवित्र है, उसको पवित्र रखने में हमारा काम है। पवित्र रखने में श्रावण की कसौटी है। हम जिनवानी को पवित्र कर रहे हैं, वहां लेकर जा रहे हैं। अशुद्ध स्थान पर लेकर जाना उचित नहीं होता भाई। इससे आगे जाकर व्यवहार संभालने के लिए हम मंदिरों में मांस भक्षी को भी धर्मशाला में जीवन के लिए बुला रहे हैं। उसी थाली में खाता है वो और पुनः हम उसी थाली में खाते हैं और स्वयं को धर्मात्मा मानते हैं। अरे पागलो, ऐसा धर्मात्मा नहीं बनता है। मिथ्या दृष्टि के थाली में भोजन करने से एक उपवास का प्रायश्चित्त कहा गया है। कब वो प्रायश्चित्त? हम क्या कर रहे हैं? हमारा धर्म कहा है, हम कहा है, हम व्यवहार को पुष्ट करने के लिए धर्म को अशुद्ध कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं, कतई उचित नहीं है। आपको धर्म समझना चाहिए, धर्म की महिमा को समझना चाहिए। जैसे आप क्या विधि विधान होता है, आप समाज का जीवन शोध का बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते? शोध का जीवन पूजा कहते हैं, उसके लिए शोध का जीवन हम बना दिए और वही समाज का बर्तन वहां पूजन में गया, वहां भोजन में गया, जिसने पहले मांस भक्षी भी भोजन करके गया है। आपका शोध का भोजन बचा? कितने अंश में वो शोध का भोजन है? मात्र दिखावा, हमारा दिखावे के लिए धर्म एक कतई उचित नहीं है। तो भव्य बंधुवर, हमारे लिए ऐसे गुरु होना चाहिए जो जिनवानी बचाने का काम करते हैं। आजकल वर्तमान में पंच कल्याणक मेला आदि होता है, उसमें कोई प्रतिष्ठाचार्य आने वाले हैं, वो अपनी जिंदगी में सैकड़ों प्रतिष्ठा या हजारों प्रतिष्ठा कर सकते हैं, एक पाषाण को भगवान बना दिया है, लेकिन स्वयं भगवान बनने का बात अभी तक पूछे नहीं है। 100 हजारों प्रतिष्ठा करके पाषाण को भगवान बना दिए, लेकिन स्वयं को भगवान बनने का मार्ग आज तक नहीं खोजा है। पंच कल्याण में पहले मंत्रिमंडल को कहा जाता है 2 लाख मेरा फीस रहेगा। तो भगवान को, संस्कार को बेच रहा है, तेरे ज्ञान को बेच रहा है। समाज को ही समझना चाहिए कि उनको उठाकर खुशी से देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? पंडाल वालों को बेहिसाब दे देते हैं, हलवाई को बेहिसाब देते हैं, और जो संस्कार की भूमिका में प्रमुख पात्र निभाता है वही हिचकिचाहट कर देते हैं। खुशी से दे देना उनको। अब खुशी से नहीं देते, इसलिए वो मांग रहे, और मांगना माने ज्ञान को बेचना है। अगर पंच कल्याणक मेला में बयान बाजा वालों को दिया लाखों रुपया, पंडाल वालों को लाखों रुपया दे दिया, रसोइया को लाखों रुपए दे दिया, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम करने आते उनको लाखों रुपए दे दिया। अगर महाराज से कहेंगे यहां से 200 किलोमीटर बिहार करना है, तो महाराज से डिमांड करके हमला कर देंगे। ये उचित नहीं है। हमें हमारा धन है वो देव शास्त्र गुरु की प्रभावना में लगाना है, लेकिन हमने अन्यत्र लगा देते हैं और
देवशास्त्र गुरु का नाम आता है वहां भोजन में लाखों रुपया, पंडाल में लाखों रुपया, और पूजा द्रव्य में कीड़ा लगा हुआ बादाम, सड़ा हुआ नारियल। अरे पूजा में उच्चाति उच्च द्रव्य चढ़ाकर करो, रत्न चढ़ाकर करो, रत्न मोती चढ़ाकर भगवान की पूजा करो। सामर्थ्य नहीं है छोड़ दो, लेकिन जो हमारा सामर्थ्य है वो तो अच्छा करो। हम क्या कहते हैं पूजा करते समय? ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ मम महामोक्ष फल प्राप्त दिव्य फलम निर्वपामीति। दिव्य शब्द का प्रयोग किया है और कीड़ा लगा हुआ है, लगाया है। कितना झूठ बोले भगवान के सामने। गृहस्थी करते, संसार करते, व्यापार करते झूठ बोल ही रहे हो, और भगवान के सामने भी झूठ। कीड़ा लगा हुआ सुपारी खाते कैसा है और चढ़ाते कैसा है? देखे हमने नीरू भाई के थाली में यहाँ पूजा करते समय इतना छोटा सा पड़े। अरे भाई कहां से छाट छाट कर लाए हो? हम बोलते 10 चढ़ाने की अपेक्षा 1 चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाओ। 10 चढ़ाने की अपेक्षा नहीं, भगवान को द्रव्य से कोई अपेक्षा नहीं है, हमारी भावना की निर्मलता के लिए चढ़ना है। सड़ा हुआ गला हुआ द्रव्य चढ़ाओगे तो भावना पवित्र हो ही नहीं पाएगी। लेगा तो गंगाराम। अरे कमाओगे तो कितना कमाओगे? जाना तो शमशान में ही है, होना तो मुट्ठी भर राख ही है। कमा क्यों रहे हो? फिर जाना तो मरना तो एक दिन है, क्यों संग्रह करके रख रहे हो? पैसा काठी से चलाएगा तो ये 1 पैसा की तिल्ली हमारी कीमत है। एक दिन बताए तो ठीक है। आचार्य भगवान कहते हमारा विषय चेंज ना हो जाए, जो आगे गाड़ी बढ़ाने की उसको बढ़ा लेता। नहीं तो सुनील सागर बीच में भूल जाता तो हमारा गाड़ी इधर उधर जाता है। जाना तो वही जाना तो वही जा, हम पहुंच गए बंबई। तो आचार्य ने कहा है गुरु होते हैं, देव होता है और शास्त्र होता है। इन 3 पर श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाली आत्मा शरीर से मोह नहीं करती है। शरीर मेरा नहीं है, ये सब जानते हैं। शरीर आचरण का एक साधन मात्र है, ऐसा समझते हैं। हिंदू धर्म में कहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर समीचीन धर्म साधन करने का माध्यम है। उस माध्यम को ही सर्वतोपरि मत मान लेना। हमारा प्रेम आत्मा पर है कि शरीर पर है? जो अनादि काल से आत्मा में भोरोग हो गया है उसकी कोई चिंता नहीं है, और 7-8 महीना से कोरोना से बचने के लिए घर में दरवाजा बंद करके बैठा है। वो रोग से बचना पॉसिबल है, कोरोना से बचना संभव है, लेकिन भवरोग से बचना बहुत कठिन है। जो अनादि काल से हमें लगा हुआ है उसके लिए इलाज हमने नहीं किया, और भवरोग का इलाज मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। क्योंकि आत्मा का अज्ञान रोग है, सम्यक दर्शन उपचार है, सम्यक ज्ञान स्वास्थ्य लाभ है, और यही स्वस्थ जीवन की महान घटना है। ये हमारे जीवन की महान घटना है, और उसके आधार पर जीवन बदलता है। विष अमृत हो जाता है, कांटे फूल बन जाते हैं, और जहां घृणा के कांटे गिरते थे वहां प्रेम के फूल बरसते। जा सम्यक दर्शन जीवन में आता है। भगवान के सामने हम बोलते ना विष भी निर्विषता था। ये भगवान आपकी शक्ति में इतना सामर्थ्य है, विष भी निर्विष हो जाता है। इतना सामर्थ्य भगवान की भक्ति में है, प्रार्थना में है, आराधना में है, फिर भी हम डर जाते हैं, काल सर्प विधान के पीछे पागल जैसे भाग जाते हैं। तो भव्य बंधुवर आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सम्यक दर्शन जब जीवन में स्पर्शक होता है तो जीवन में अमूल चूल बदलाव हो जाता है। जैसे सूरज का आगमन होने पर छाया हुआ धरती का घना अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। सम्यक दर्शन बड़ी संपदा है, उसको प्राप्त करना चूकना नहीं, उसको खोना नहीं। सम्यक दर्शन आत्मा की अंतर्निहित शक्ति है
जो विषय वासना काम क्रोध के कारण आच्छादित हो गई है, उस आच्छादित शक्ति को उजागर करना ही सम्यक दर्शन है। और जिसके सम्यक दर्शन नहीं पाया वो जीवन में विकास की यात्रा नहीं कर पाया। सम्यक दर्शन आधार है, सम्यक ज्ञान परिणाम है और सम्यक आचरण फल है। सम्यक दर्शन बीज है, सम्यक ज्ञान अंकुर है, सम्यक चारित्र फूल है और मोक्ष उसका फल है। उस मोक्ष फल की प्राप्ति करना है तो हमें सम्यक दर्शन को प्रकट करना आवश्यक है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि वास्तविक में देखा जाए तो संपूर्ण दुखों का कारण स्वयं अपनी आत्मा का विस्मरण है। संसार की प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन हमने किया है, लेकिन अपनी आत्मा का मूल्यांकन आज तक नहीं किया। कोई आता है मेरे पास, महाराज व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत कंगाली है, मैं बहुत भिखारी बन गया हूं, मैं तो करोड़पति हूं भाई। लाइसेंस लेके घूमता है। करोड़पति हो भाई। आपको कोई व्यक्ति आकर कहता है हम आपको 5 लाख देंगे, एक हाथ तोड़कर मुझे दे देना, कौन देगा इसमें से? 10 लाख देंगे, दोनों पैर तोड़ कर देना, कोई देगा? 1 करोड़ रुपया लेंगे, अपना हाथ निकाल कर दे देना, देगा? 25 लाख रुपए देंगे, आपका किडनी निकाल कर दे देना, दे देंगे? तो अपने पास 1 करोड़ का हाथ है, 25 लाख की किडनी है, 10 लाख के हाथ है, 20 लाख के पांव है और कुल मिलाकर 10-20 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारे पास है, फिर भी हम क्यों कंगाल बने घूम रहे हैं? इतना सुंदर शरीर मिला है, उस शरीर के माध्यम से हमें संयम का निर्वाह करना है, संयम का पालन करना है, अपनी आत्मा की पहचान करना है, लेकिन उस शरीर के माध्यम से हम उसको पुष्ट कर रहे हैं, खाना पीना खिला रहे मात्र विषय भोगों की पूर्ति के लिए। शरीर को सजा रहे हैं सुंदर दिखने के लिए, लेकिन आत्मा की गिरावट हो रही है। शरीर की सजावट के पीछे लगकर अपने आत्मा की गिरावट हो रही है, विचारों की मिलावट हो रही है, उस पर ध्यान ही नहीं देना। कितना गिर चुका है आदमी, कितना गिर चुका है आदमी, आदमी को पहचान नहीं पा रहा है। गिरते हुए को सहारा देना यही धर्मात्मा का लक्षण होता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है इस बहिरंग की संपदा के पीछे लगकर हमने आत्म संपदा है उसको मैं भूल चुका हूं। आचार्य भगवंतों ने कहा है पुराण पुरुषों ने, महापुरुषों ने, तीर्थंकर पुरुषों ने राज वैभव छोड़कर अपने आत्मा का ध्यान किया। भगवान तीर्थंकरों के पास कुछ कमी थी, क्यों छोड़ा उन्होंने? संसार में आपको सुख है कि दुख है? हाँ? संसार में सुख है कि दुख है? दुख है। आपको दुख अच्छा लगता है कि सुख अच्छा लगता है? धर्म में सुख है कि दुख है? सुख है। धर्म में सुख है इतना मुंह से बोल रहे, संसार में दुख है बोल रहे, तो दुख का त्याग करो, सुख की ओर बढ़ो। लेकिन वो हो नहीं पाता है महाराज। हमारा काम उस कुत्ते की पूंछ की तरह हो गया, टेढ़ा का टेढ़ा ही रह गया है। समझ तो रहे सब, लेकिन आगे बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं करते। संसार में तीर्थंकर पुरुषों ने त्यागा, इस संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भी त्यागते, या संसार विशेष सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? शांतिनाथ भगवान तो चक्रवर्ती थे, 6 गंडे के अधिपति थे, नवनिधि की 7 अंग थे, 32,000 मुकुट बदराजे, उनके चरणों की सेवा करते थे, 18 करोड़ घोड़े थे, 84 लाख हाथी थे, 365 रसोइया थे, 365 वैद्य थे, और यही ध्यान है हमारा 96,000 रानी वाला। बाकी सब भूल जाते, 96,000 रानी वाला भूल जाते नहीं है, वही याद रखते। एक रानी है तो ये हालत हो गई है, 96,000 का मोह छोड़ना कितना कठिन। लेकिन शांतिनाथ भगवान ने 96,000 रानी का मोह छोड़ा था। पुराण पुरुषों ने राज वैभव छोड़ करके अपना आत्मध्यान किया, और मैं
कामी भोगी पुरुष आपका ध्यान को छोड़ करके भौतिक संपदा के पीछे पागल होकर घूम रहा हो। उन्होंने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं? उनके उपासक हम बन गए हैं। उन्होंने क्या किया वो पड़ोसी बन गए। पड़ोसी ने क्या किया वो मैं करूंगा। पड़ोसी ने कौन सा व्यापार किया वो मैं करूंगा। पड़ोसी ने मुझे ठगा था मैं उनको ठगूंगा। लेकिन भगवान ने जो किया तो वो करो थोड़ा। आप ध्यान के लिए उन्होंने संसार को छोड़ा था और हम कामी भोगी कसाई बन चुके हैं। धन वैभव के लिए, राज वैभव के लिए आत्म धन को छोड़ करके भौतिक संपदा के पीछे पागल है। आपके साथ आने वाली है संपत्ति, आप कमा रहे हो, आने वाले आपके साथ आने वाला क्या है? जोर से बोलो, क्या आने वाला है? हाँ? धर्म आने वाला है। धर्म अच्छा है कि संसार अच्छा है? मंदिर में आपको अच्छा लगता है कि घर में अच्छा लगता है? गुरुओं के सानिध्य में बैठे अच्छा लगता है कि दुकान में बैठना अच्छा लगता है? बोलो जोर से, यहाँ अच्छा लगता है कि दुकान में अच्छा लगता है? घूमो संसार में, फिर दुकान अच्छा लगता है तो घूमो संसार। हमारा क्या है? टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है तो घूमो। ना सेल टैक्स है ना इनकम टैक्स है, जितना घूमना है घूम लो। तो भव्य बंधु है, 24 घंटा हम क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, माया कर रहे हैं, लोभ के परिणाम करते हैं, राग द्वेष करते हैं। ये सब नहीं करना है, ये उचित नहीं है। हमारे लिए छोड़ना अनिवार्य है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है गुरु होना चाहिए। और गुरु जैनाचार्यों ने सम्यक दर्शन के सहित है तो उनका सम्मान किया है, और सम्यक दर्शन से रहित गुरु का सम्मान नहीं किया है। सम्यक दर्शन रहित गुरु की पूजा नहीं की है। सम्यक दर्शन से सहित श्रावक उन विद्या दृष्टि मुनियों से श्रेष्ठ कहा है। आप श्रावक हो, सम्यक दर्शन से सहित हो, और एकाध साधु बने हैं लेकिन मिथ्या दर्शन को त्यागा नहीं है। स्वयं भ्रमण कर रहे और दूसरों को भ्रमण का मार्ग दे रहे हैं। उन साधुओं की अपेक्षा सम्यक दर्शन से मोह से रहित श्रावक 3 गुना श्रेष्ठ माना गया है। श्रावकाचार में आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने सूत्र दिया है। मैं सूत्र की भाषा बोलता हूं, मेरे मन की भाषा नहीं बोलता हूं। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहमान अनगारो गृहीत स्त्रियां निर्मोह मोहिनो मुनि। माने मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास सम्यक दर्शन है। मोह परिणाम से युक्त मुनि को श्रेष्ठ नहीं माना, मोह परिणाम से रहित और सम्यक दर्शन से सहित श्रावक को श्रेष्ठ माना है। मुनि अगर सम्यक दर्शन से श्रेष्ठ है तो सदा सर्वदा श्रेष्ठ वही है, उससे बड़ा जगत में कोई नहीं होता है। साधु ही सम्यक दर्शन से सहित है, मोह परिणाम से रहित है तो सबसे ऊंचे वही है। और सम्यक दर्शन से रहित है तो श्रावक से भी नीचे हो जाएंगे। लेकिन आपके पास सम्यक दर्शन होना अनिवार्य है, मोह से सहित होना अनिवार्य है, वो श्रावक श्रेष्ठ होता है। भव्य बंधुगण, हमारे जीवन में महावीर ने जो साधना पद्धति दी है उस साधना पद्धति को अपनाना पड़ेगा। महावीर भगवान का जो मार्ग है वो राग का नहीं वीतरागता का समर्थन करता है। हमें वीतरागता की ओर बढ़ना है। आगम में जो श्रावकों का स्थान है वो भी महत्वपूर्ण दिया है और साधुओं का स्थान भी महत्वपूर्ण दिया है। एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहायक है और एक दूसरे को सहाय्य करके वो मोक्ष की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आपके जीवन में, हमारे जीवन में भी मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हो। समय आपका हो चुका है, समय हो चुका है। आपको यही रुकना आवश्यक है, क्योंकि पुनः आपको उस मोह के कीचड़ में फंसना है कीड़े की तरह। जो कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ से दूर रहता है, उसको कमल कहते हैं। और जो कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में मर जाता है, उसको कीड़ा कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म विषय वासना के बिस्तर पर ही होता है, भले तीर्थंकर क्यों ना हो। प्रत्येक मनुष्य का जन्म विषय वासना के बिस्तर पर हुआ है, ये दुख की बात नहीं है। विषय वासना के बिस्तर पर सबका जन्म होता है, लेकिन मैं कहता हूं विषय वासना के बिस्तर पर जन्म होना दुख
विषय वासना के बिस्तर पर मरना दुख है। मैं बोलता हूं, अनादिकाल से विषय वासना के बिस्तर पर हमारा जन्म हुआ, लेकिन हमारा मरण संलेखना के संस्तर पर होना चाहिए। वह समाधि मरण है, वह वीर मरण है, वह समाधि मरण है, उसके आत्मा परमात्मा बन जाए। संसार संलेखना का संस्तर हमें देखना है, उसके लिए अभ्यासरत रहना है। मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता है। पुनः आपको वही जाना है। कैसे? हमारा ये सुनना, हमारा धर्म करना कैसे है? गज स्नानवत हाथी नहाता है, हाथी नहाता है, गंगा स्नान करके स्वयं को पवित्र करता है, निर्मल करता है, स्वच्छ करता है और बाहर आकर जमीन की धूली लेकर अपने शरीर पर फेंक देता है। उसी प्रकार यहां मैंने अब गंगा स्नान करा दिया, सबको पवित्र बनाने का प्रयास किया, लेकिन पुनः यहां से उठकर जाएंगे वही विषय वासनाओं की धूल, वही ईर्ष्या की धूल, वही शत्रुता की धूल, वही अहंकार की धूल, वही ईगो की धूल पुनः हमारे आत्मा को कलंकित करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। भव्य बंधुवर, ऐसा स्नान करने से कोई मतलब नहीं है। एक बार ऐसी डुबकी लगाओ, ऐसी डुबकी लगाओ कि पवित्रता का हम एक उदाहरण बने। धर्म करना गंगा स्नान है और संसार करना नाली स्नान है। क्या बोलते हैं? नाली, गटर रास्ते के किनारे होता है। धर्म करना गंगा स्नान है, तीर्थाटन करना गंगा स्नान है, गुरुओं के प्रवचन सुनना गंगा स्नान से भी पवित्र है। और पुनः यहां से उठकर विषय कषाय में जाकर संसारिक कार्य में उलझना माने गटर स्नान है। कौन सा स्नान आपको पसंद है? कौन सा स्नान पसंद है? महाराज वही गटर स्नान। जाओ कीड़े की तरह देखते रहो। नाना पाटेकर साहब एक जगह बोले थे, क्यों समझा रहा हूं मैं इनको, क्यों समझा रहा हूं मैं इनको? कीड़े की तरह जीने की आदत लगी है आपको, कीड़े की तरह रेंगने की आदत लगी है आपको, क्यों समझा रहा हूं मैं आपको? एक कलम वाली बाई बोलती थी, अखबार से बातें से क्रांति लाओगी। क्या कर रही है? कौन सी क्रांति लाई आज तक हमने? कौन सा धर्म किया आज तक हमने? ये सोचना भी जरूरी है, ये समझना भी जरूरी है। मात्र भगवान के मस्तक पर जल की धारा छोड़ने से धर्मात्मा नहीं होता है, चावल चढ़ाने से धर्मात्मा नहीं होता है, लाखों करोड़ों का दान करने से धर्मात्मा नहीं होता है। जो आत्मा की पहचान कर लेता है वही सही धर्मात्मा है। जो रत्नात्रय की पहचान करता है वही धर्मात्मा है। जो संयम के पथ पर चलता है वही धर्मात्मा है। मेरी खुशी के लिए तालियां मत बजाओ। ताली 2 बार बजती है, एक बार अच्छा लगता है तब बजती है और एक बार बंद करवाने के लिए बजती है। आपने किस लिए बजवाई है? बंद करने के लिए। अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा इसलिए आपने ताली बजवाई। वही अगर आचरण करेंगे तो कितना आनंद आएगा, कितना अच्छा लगेगा। सुनने में इतना आनंद तो आचरण करने में कितना आनंद आएगा, ये भी हमारे लिए सोचना अनिवार्य है। हमारी गाड़ी बढ़ती जा रही है, हनुमान की पूंछ की तरह हमारा प्रवचन बढ़ता ही जा रहा है। रुकना भी कहीं आवश्यक होता है। आप सुनने के लिए प्रभात काल में सभी आते हैं, आनंद की बात है। आप में धर्म बहुत है। मैं बार आज तक जियागल में 100 बार बोल गया होगा। समाज धर्म या धर्मात्मा समाज जियागल में बहुत है। प्रत्येक हृदय में धर्म है, प्रत्येक अंतःकरण में धर्म है। धर्म के लिए जीवन जीता है, सब है, लेकिन ये युगों के कारण पूरा बर्बाद होता है। आज छोड़ देगा ईगो, हमारे पास आना छोड़ देगा, ईगो नहीं छोड़ेगा। अगर छोड़ना होता तो 4 माह में छोड़ भी देता। तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। हम धर्मात्मा बहुत है। सुबह आप इतने सुनने के लिए आतुर होकर आते हैं। कल तक हॉल में बैठे थे, आज हॉल के बाहर भी लोग बैठने लगे, सीढ़ी तक भी पहुंच गए हैं। वो लेट आने वाले कमर्शियल ग्राहक है, इसलिए लेट आने वालों को बाहर ही बैठने को मिलेगा, अंदर